क्या आप जानते हैं भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? वो साम्राज्य जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, जिसने यूनानी आक्रमणों को हराया, जिसने प्रशासन की ऐसी नींव रखी जो आज भी हमारे संविधान में झलकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौर्य वंश की। आज के वीडियो में हम जानेंगे मौर्य वंश से जुड़ी टॉप 20 जीके फैक्ट्स और टॉप 50 एमसीक्यूज जो हर साल यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य एम्पायर, भारत की सबसे सुनहरी कहानी। भाग एक, मौर्य वंश का इतिहास। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। मुख्य तथ्य: एक, राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना। दूसरा पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा सबसे महान शासक अशोक महान। चौथा अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य। पांचवां शासनकाल लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी बेटी से विवाह किया। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति लागू की। भाग दो, टॉप 50 जी के प्रश्न एक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर: चंद्रगुप्त मौर्य। दो, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आंसर: चाणक्य, कौटिल्य। तीन, अशोक का बौद्ध धर्म अपनाने का मुख्य कारण क्या था? आंसर: कलिंग युद्ध की विभीषिका। चार, अशोक का दूसरा नाम क्या था? आंसर: देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। पांच, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आंसर: कौटिल्य, चाणक्य। छह, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आंसर: पाटलिपुत्र। सात, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर: बृहद्रथ मौर्य। आठ, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? आंसर: बौद्ध धर्म। नौ, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आंसर: 261 ईपू। 10, मेगास्थनीज कौन था? आंसर: सेल्यूक्स का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। 11, मौर्यकालीन सबसे प्रसिद्ध पुस्तक? आंसर: अर्थशास्त्र। 12, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? आंसर: ब्राह्मी लिपि। 13, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पाया गया? आंसर: सारनाथ, अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। 14, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म कहाँ अपनाया? आंसर: श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। 15, कौन सा राजा क्लिंग विजय के बाद अहिंसा का प्रतीक बना? आंसर: अशोक महान। 16, मौर्यकालीन मुद्रा क्या थी? आंसर: पंचमार्क सिक्के। 17, मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर: 321 ईसा पूर्व। 18, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ तक किया? आंसर: श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तक। 19, अशोक के समय में कौन सी सभा हुई थी? आंसर: तीसरी बौद्ध सभा। 20, मौर्य वंश का पतन किस कारण हुआ? आंसर: कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी आक्रमण। 21, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? आंसर: संघमित्रा। 22, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? आंसर: प्राकृत। 23, मेगस्थनीज कौन था? आंसर: सेल्यूक्स का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में। 24, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आंसर: इंडिका इंडिका। 25, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? आंसर: जैन धर्म। 26, मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? आंसर: राजस्व अधिकारी, फाइनेंस ऑफिसर। 27, मौर्य काल में सन्निधाता कौन था? आंसर: खजांची या कोषाध्यक्ष। 28, मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर: पंचमार्क सिक्के। 29, मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर: 321 ईसा पूर्व। 30, अशोक के समय कौन सा धर्म प्रमुख हुआ? आंसर: बौद्ध धर्म। 31, अशोक का धम्म क्या था? आंसर: नैतिक आचरण का नियम। 32, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? आंसर: धम्म महामात्र। 33, मौर्य वंश का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? आंसर: केंद्रीयकृत, सेंट्रलाइज सिस्टम। 34, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में किया? आंसर: श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में। 35, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से कौन से क्षेत्र लिए? आंसर: कंधार, हेरात, बल्ख, पर्शिया के कुछ भाग। 36, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुईं? आंसर: ब्राह्मी और खरोष्ठी। 37, मौर्य काल में नगराध्यक्ष किसे कहा जाता था?
आंसर शहर के प्रशासनिक अधिकारी को 38 मौर्य काल में अध्यक्ष शब्द का अर्थ था। आंसर विभाग प्रमुख 39 अशोक के धम्म नीति का उद्देश्य क्या था? आंसर सामाजिक और नैतिक एकता स्थापित करना। 40 अशोक का धम्म चक्र भारत के किस प्रतीक पर दिखाया गया है? आंसर राष्ट्रीय ध्वज पर 24 आरे वाला चक्र। 41 चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग कितने वर्षों का था? आंसर 24 वर्ष 321 से 297 ईसा पूर्व। 42 बिंदुसार कौन था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 43 बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? आंसर अमित्रघात। 44 बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत कौन आया था? आंसर डायमेक्स। 45 मौर्य वंश का शासन किस प्रकार का था? आंसर एक तंत्रीय मोनार्की। 46 मौर्य काल में महामंत्र कौन थे? आंसर राज्य अधिकारी या सचिव। 47 अशोक के शासनकाल में किस धर्म सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया? आंसर तीसरी बौद्ध सभा के बाद। हीनयान और महायान। 48 मौर्य काल में अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? आंसर राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन। 49 अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? आंसर सारनाथ और बोधिया। 50 मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? आंसर शुंग वंश। भाग 3। टॉप 20 जी के क्वेश्चंस। 1। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य, कौटिल्य। 2 मौर्य काल में प्रधान अमात्य का क्या कार्य था? राजा का मुख्य सलाहकार और प्रशासन प्रमुख। 3 मौर्य साम्राज्य के दौरान राजू किसे कहा जाता था? जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। 4 मौर्य काल में धम्म महामात्रा का क्या कार्य था? धर्म और नैतिक आचरण का प्रचार प्रसार करना। 5 अशोक के धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और नैतिक जीवन का प्रसार। 6 मौर्य काल में कौन सी सभा धार्मिक कार्यों से जुड़ी थी? बौद्ध सभाएं, धर्म सभा। 7 अशोक के शिलालेख भारत के किन किन स्थानों पर पाए गए हैं? गिरनार, कंधार, दाउली, सारनाथ, लुम्बिनी आदि। 8 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म शब्द का अर्थ क्या है? नैतिकता और धर्मप्रायणता। 9 अशोक के धम्म प्रचारकों को क्या कहा जाता था? धम्मदूत। 10 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। 11 बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कौन सा क्षेत्र जीतने की कोशिश की थी? दक्षिण भारत, दक्कन का भाग। 12 बिंदुसार को यूनानियों द्वारा किस नाम से पुकारा गया था? अमित्रोचेट्स, अमित्रघात। 13 अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी धम्मा। 14 अशोक के शासनकाल में विदेशों में धर्म प्रचार का कार्य किस उद्देश्य से हुआ? विश्व में शांति और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 15 मौर्यकालीन प्रशासन में मुख्य नगराध्यक्ष का कार्य क्या था? नगर प्रशासन और व्यापार व्यवस्था का नियंत्रण। 16 अशोक ने किस धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई? सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्मा समभाव। 17 मौर्य काल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? सेनापति। 18 मौर्य काल में कर संग्रह का कार्य कौन करता था? समाहर्ता। 19 मौर्य काल में ग्रामिक कौन होता था? गांव का प्रमुख अधिकारी, हेडमैन। 20 मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? शुंग वंश। मौर्य वंश सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह भारत की एकता, नीति और धर्मनिष्ठा का प्रतीक था। आज जब हम सत्यमेव जयते या धर्मचक्र की बात करते हैं तो दरअसल हम अशोक और मौर्य काल की विरासत को ही याद कर रहे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाती हूँ ऐसे ही दमदार जी के वीडियोस जो यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी में आपको टॉपर बना देंगे। धन्यवाद।